ऊपर देखो, क्या दिखता है? स्टार्स। इतने सारे स्टार्स, जैसे छोटे छोटे हीरे बिखरे हों एक काले वेलवेट कपड़े पर। सुंदर दिखता है ना? पीसफुल। पर धोखा मत खाना मेरे दोस्त, ये सुंदरता एक भयानक सच छुपाती है। एक सच इतना बड़ा, इतना ठंडा कि तुम्हें पूरा निगल सकता है। यूनिवर्स तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो कोई दयालु गॉड नहीं है, वो एक कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा ओशन है। हम तो बस छोटी सी एंट्स जैसे हैं जो एक सिंगल लीफ पर तैर रही हैं, सोचते हुए कि हम सेफ हैं, सोचते हुए कि हम इंपॉर्टेंट हैं। पर ओशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी अपनी करंट्स हैं, अपने सीक्रेट्स जो हमारे लिए नहीं बने, और हम बस बह रहे हैं हेल्पलेसली। सोचो इसके बारे में, रियली थिंक। द डिस्टेंसेस तो दिमाग घुमा देने वाली है। लाइट जो फास्टेस्ट चीज है, उसे भी ईयर्स, सेंचुरीज, मिलेनिया लगते हैं एक स्पेक से दूसरे तक जाने में। उस सारी लाइट के बीच में क्या है? सिर्फ एम्प्टीनेस, या कुछ और? कुछ जो देख रहा है, वेटिंग। एक साइलेंस जो बहुत ज्यादा शोर करती है, एक स्टिलनेस जो चीखती है। हम आंसर्स ढूंढते हैं अपने फैंसी टेलीस्कोप से, अपनी बिग थ्योरीज से, पर क्या हो अगर कुछ आंसर्स मिलने के लिए बने ही ना हो? क्या हो अगर अननोन एक मॉन्स्टर हो, एक मॉन्स्टर जिसे हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं? यूनिवर्स अपने सीक्रेट्स अच्छे से छुपा कर रखता है, परहैप्स हमारी अपनी भलाई के लिए। बिकॉज कुछ ट्रूथ्स इतने हैवी, इतने डार्क होते हैं कि हमारे स्मॉल माइंड्स उन्हें सह नहीं सकते। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ फियर। ये यूनिवर्स ज्यादातर एम्प्टी है, बस वास्ट चिलिंग एम्प्टीनेस, एक अनइमेजिनेबल वॉइड, कोल्ड, डार्क, अनकेयरिंग। इमेजिन तुम वहां खो गए हो, ना अप ना डाउन, कोई साउंड नहीं, सिर्फ कुछ ना होने का बहारा कर देने वाला साइलेंस। एक कॉस्मिक हॉरर, किसी का भी माइंड ब्रेक करने के लिए काफी है। यही ट्रू लोनलीनेस रहती है। और इस ग्रेट एम्प्टीनेस में क्या हो अगर हम अकेले ना हो? नॉट इन द वे वी होप, फ्रेंडली एलियंस के साथ। नो, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं। डार्क फोर्सेस, एंशिएंट पावर्स, ऐसी चीजें जो तब भी ओल्ड थीं जब स्टार्स यंग थे। बीइंग्स ऑफ प्योर एनर्जी या प्योर मैलिस। हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते, पर परहैप्स वो हमें देख सकते हैं। परहैप्स वो हमारे चारों तरफ हैं। हमारे साइंटिस्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं से बना है। मोर देन 95%। हम इसे देख नहीं सकते, कांट टच इट, कांट अंडरस्टैंड इट। ये बस देयर, एवरीवेयर, गैलेक्सीज को एक साथ पकड़े हुए, यूनिवर्स को पुश करते हुए। क्या हो अगर ये डार्क स्टफ सिर्फ मैटर ना हो? क्या हो अगर ये एक प्रेजेंस हो, एक कॉन्शियसनेस, एक साइलेंट इनविजिबल पपेटियर जो रियलिटी के स्ट्रिंग्स खींच रहा हो? जरा इस डार्कनेस के शीर स्केल की कल्पना करो। ये हमें घेरे हुए है, ये हमारे अंदर तक समाया हुआ है। हम इसके शैडो में जी रहे हैं, कंप्लीटली ऑब्लिवियस, लाइक फूल्स। इसके इंटेंशंस क्या है? इज इट न्यूट्रल, या ये वेटिंग कर रहा है फॉर द राइट मोमेंट, फॉर द राइट सिग्नल? ये थॉट ही चिलिंग है ना? दिस इज द काइंड ऑफ फियर जो तुम्हारी बोन्स तक पहुंच जाता है। द फियर ऑफ द अनसीन, द अननोन। चलो ब्लैक होल्स की बात करते हैं। नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग साइंस, नो, ये एक्चुअल मॉन्स्टर्स हैं, रियल मॉन्स्टर्स जो प्लेन साइट में छुपे हुए हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स, लाइट इटसेल्फ, नथिंग एस्केप्स। इमेजिन एक माउथ, एक जायंट कॉस्मिक माउथ, सब कुछ डिवावर करता हुआ, रिलेंटलेसली, और बिगर होता हुआ, स्ट्रॉन्गर, हंग्रियर। ये रियलिटी को फाड़ देता है, मैटर को स्पैगेटिफाई कर देता है। ए वन वे टिकट टू नथिंगनेस। और ये रेयर नहीं है, ये मॉन्स्टर्स। हमारी अपनी गैलेक्सी, द मिल्की वे, उसके सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, सजिटारियस ए एस्टरिस्क, एक स्लीपिंग जायंट, हमारे सन से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा मैस वाला। क्या हो अगर वो वेकअप हो जाए? क्या हो अगर उसे हंगर लगे? हम तो उसके डोमेन में एक टाइनी स्पेक जैसे हैं, वन रॉन्ग मूव, वन कॉस्मिक बर्ब, और हम उसका नेक्स्ट मील बन सकते हैं। अ ट्रूली हॉरिफाइंग थॉट, नो? फिर है न्यूट्रॉन स्टार्स, जायंट स्टार्स की क्रश्ड कॉर्प्सेस, इतने डेंस कि एक टीस्पूनफुल का वजन बिलियंस ऑफ टन्स होता है। इनक्रेडिबली फास्ट स्पिन करते हुए, रेडिएशन ब्लास्ट करते हुए, लाइक एंग्री कॉस्मिक लाइट हाउसेस जो तुम्हारे एटम्स को चीर सकते हैं। इफ यू गेट टू क्लोज, तुम फिनिश्ड, कुक्ड, श्रेडेड, गॉन। ये जेंटल जायंट्स नहीं है, ये वायलेंट अनप्रेडिक्टेबल बीस्ट्स हैं। और रोग प्लैनेट्स का क्या? प्लैनेट्स जो डार्क में अकेले वॉन्डर कर रहे हैं, अपने सोलर सिस्टम से किक आउट कर दिए गए, वॉइड में हर्टल करते हुए, कोल्ड, डेड, अनसीन, until it's too late. Imagine ऐसा ही एक प्लैनेट सीधा हमारी लिटिल अर्थ की तरफ आ रहा हो। नो वार्निंग, नो एस्केप,
बस सडन कंप्लीट अनाइलेशन। यूनिवर्स के पास हमें किल करने के कई तरीके हैं, मैनी। साइंटिस्ट्स के पास थ्योरीज हैं, कि ये सब कैसे एंड हो सकता है। द बिग रिप, द बिग क्रंच, हीट डेथ, कोई भी सुनने में प्लेजेंट नहीं लगता। द बिग रिप, यूनिवर्स खुद को टीयर अपार्ट कर देगा। एवरी एटम दूसरे हर एटम से रिप्ड, एक वायलेंट ब्रूटल एंड। द बिग क्रंच, सब कुछ वापस एक सिंगल इन्फिनिटली हॉट पॉइंट में कोलैप्स हो जाएगा। क्रश्ड, बर्न्ड, ऑब्लिटरेटेड। हीट डेथ, वो वाला सबटल है, पर परहैप्स अ मोस्ट चिलिंग। यूनिवर्स बस फेड हो जाता है, स्टार्स बर्न आउट, एनर्जी फैलकर थिन हो जाती है, सब कुछ कोल्ड हो जाता है, डार्क, लाइफलेस, एक इटर्नल साइलेंट ग्रेवयार्ड। नो मोर लाइट, नो मोर वार्मथ, नो मोर थॉट, बस एक एंडलेस फ्रोजन एम्प्टीनेस, एक स्लो क्रीपिंग हॉरर, द अल्टीमेट एंट्रोपी, द अल्टीमेट डिफीट। कुछ लोग तो स्ट्रेंजर चीजों के बारे में विस्पर करते हैं, वैक्यूम डिके, फिजिक्स में एक सडन चेंज। वो वेरी लॉज जो हमें एक साथ होल्ड करते हैं, वो बस स्विच हो सकते हैं इन एन इंस्टेंट। एक न्यू हॉस्टल रियलिटी का बबल एक्सपैंडिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। जो भी चीज उसके रास्ते में आए उसे इरेज करता हुआ। वी वुडंट इवन सी इट कमिंग। वन मोमेंट हियर, नेक्स्ट मोमेंट गॉन, रिप्लेस्ड बाय व्हाट हम इमेजिन नहीं कर सकते। सो जब तुम नेक्स्ट टाइम नाइट स्काई को देखो तो ये रिमेंबर रखना द वास्टनेस, the coldness, the monsters, the terrifying possibilities, this beautiful universe, हमारा only hope। क्या ये एक cradle है या एक cage? Perhaps ये एक hunting ground है और हम बस pray। Think about that if you dare। Gap 2S